वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो तो शहबाज शरीफ सजा से नहीं बच सकेंगे। वजीउद्दीन की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी 2012 में झूठ बोला। शौकत खान अस्पताल पर माली बदउनवानी के इल्जामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद के इज्जत का दावा किया, जिसमें ई कोर्ट के जरिए वो बतौर गवाह पेश हुए। जल्द ही ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का पोल खुल जाएगा। गैस बहरान पर एक बार फिर दोहराया कि मुल्क में गैस कम हो रही है। दरामद की जाने वाली LNG सिर्फ इंडस्ट्री को दी जाती है। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे शहबाज शरीफ भी सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गवाह की हैसियत से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अपने मुकदमे में आज अपीयर हुए। केस है ये ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए 2012 में, जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज जो है वो हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर उनका मुंह काला होगा। LNG जो आप इम्पोर्ट करते हैं ये आप डोमेस्टिक यूज़ में नहीं देते क्योंकि बहुत महंगी है और डोमेस्टिक यूज़ में इसको देना जो है वो फिजिबल नहीं है। ये सिर्फ जो है वो इंडस्ट्री को दी जाती है। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। हुकूमत के शरीफ फैमिली पर सख्त इल्जामात। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चार्जशीट पेश कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। 28 अकाउंट से 116 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। खाते रमजान शुगर मिल के छोटे मुलाजमीन के नाम पर खोले गए। अदालत से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त भी कर दी। शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 28 अकाउंट्स के थ्रू 16 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये तमाम अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके नामों पे खुलवाए गए। जो काम सिंध में हो रहा था वही काम यहाँ पंजाब के अंदर हो रहा था। शहबाज शरीफ साहब हम के जद्द अमजद हैं, सरगुना हैं, बड़े तरबियत याफ्ता हैं। इन मुकदमात का जल्द अज जल्द कोई मंतकी नतीजा निकले। खुदारा इन केसेस की आप डे टू डे हियरिंग करें। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए मगर इलाज नहीं कराया। उन्हें वीजे में तोसी कोरोना की वजह से मिली। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान में इश्तिहारी हैं। कोट लखपत जेल में इनका बेताबी से इंतजार हो रहा है। पासपोर्ट नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर आज़म ने वीजे में मजीद तोसी न मिलने पर अपील दायर कर रखी है। अगर तोसी ना मिली तो इन्हें बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ मुल्ज़म नहीं है, मुजरिम है। हम उसको वापस लाना चाहते हैं। उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतजार हो रहा है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। इसाक डार की एक्स्ट्रेडिशन हमने फाइल की थी, असाइलम शायद अप्लाई किया हुआ है। शहजाद अकबर 3 साल फाइलें उठाकर लाते रहे। अब इमरान खान भी तंग आ गए हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पैसों के लेन देन का कोई इल्जाम अदालत में साबित नहीं हुआ। अब वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। मलिक अहमद खान ने दावा किया PTI हुकूमत अवामी सतह पर अपनी मकबूलियत खो चुकी। शहजाद अकबर साहब ने 3 साल में जितने केसेस बनाए हैं झूठ का पलंदा हैं। इमरान नियाजी को इंतकाम की आग में जलाने वाला शख्स शहजाद अकबर मीडिया ट्रायल का मास्टर्स है। आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें क्योंकि अदालतों के अंदर अब आपके पास कहने को कुछ नहीं रहा। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि यहाँ पे मामलात ही कोई नहीं है। हमारी मुसद्दिका इतलात हैं कि शहजाद अकबर की डांट डपट हुई 1 से ज्यादा मौकों पर। इमरान नियाजी साहब ने पूछा कि भाई तुमने मरवा दिया है, 3 साल हो गए हैं, ये बताना पसंद करोगे कि तुम ये जो फाइलें लेके आते हो ये क्या पलंदा है? आप कहते हैं वो सरगना है, हम कहते हैं कि आप सरगना है उस झूठ के, उस ब्रिगेड के जो कि गवर्नमेंट की छतर छाया में पल रहे। इसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट की ABC नहीं पता और वही कुछ FIA से लिखवा रहे। शर्म नाम की कुछ चीज है किसी की? गवर्नमेंट की इमाम के ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर उनके ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। शहजाद साहब एक ऐसा वायरस है जो झूठ की बुनियाद पर प्रोपोगेशनिस्ट रजीम है। वज़ीर आला हर हफ्ते खानेवाल क्यों आते रहे? हुकूमत तवज्जो देती और अवाम गरीब ना होते तो पैसे वाले लोग कभी 30,000 वोट नहीं खरीद सकते थे। PP 206 से जीतने वाले नून लीग के राना सलीम की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। PTI रहनुमा एजाज जंजुआ ने जवाब दिया कि नून लीग की क़यादत पैसे लूटकर लंदन में बैठी है। राना सलीम जैसे लोग किस बुनियाद पर इनका साथ दे रहे हैं? यहाँ वजीर ज़राअत क्या कर रहे थे? वजीर ज़कात उशर क्या कर रहे थे? रात के 12 बजे बैंक को आखिरी दिनों में खुलाकर नेशनल बैंक को पाकिस्तान बैतुल माल के 10-10
पेनाल्टी के लोगों को 10-10 हजार फी घराना चेक कैश कराया गया। वोट बिकता, पीपल्स पार्टी आके सिंध से आके लोग पैसे वाले और पंजाब से आके यहाँ पे बाजार लगाते। अगर भूख न होती कोई बंदा पैसा न लेता पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त होती है भूख की वजह से पैसे की, और भूख समझ के इन्होंने राशन के थैले तकसीम किए। आखिरी बात, क्या इन दोस्तों को सबको अंदाजा नहीं है कि जो नून लीग की कायदीन है सब के सब लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ से सारा माल लूट के गए हुए हैं और अदालतें उसको डिक्लेयर और चोर डाकू डिक्लेयर कर चुके हैं। हम उनके साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खैर खा हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ई कोर्ट में बतौर गवाह पेश हो गए। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात लगाए। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्के इज्जत का केस दायर किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ई कोर्ट में बतौर गवाह अपना बयान हल्फी जमा कराया। ख्वाजा आसिफ के इल्जामात झूठे, मन घड़त और हतक अमेज करार दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ई कोर्ट में बतौर गवाह पेश अपना बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात को झूठा, मन घड़त और हद तक आमेज करार दिया। बयान हल्फी के मुताबिक 1991 से 2009 तक इमरान खान शौकत खानम अस्पताल के सबसे बड़े इनफरादी डोनर रहे और ये भी वाज़ेह रहे कि शौकत खानम ट्रस्ट की सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से फैसला साजी एक्सपर्ट कमेटी करती थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं थी। बयान हल्फी में कहा, शौकत खानम अस्पताल की जिन सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए गए वो रकूम मुकम्मल तौर पर बगैर किसी नुकसान के शौकत खानम ट्रस्ट ने वापस वसूल की। अदालत से उम्मीद है कि वो ऐसे इल्जामात पर मिसाली फैसला देकर आइंदा के लिए इस रवायत को खत्म करने में मदद करेगी। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात लगाए। इस पर इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत का केस दायर कर दिया। इस केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ई कोर्ट के जरिए बतौर गवाह पेश हुए। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 न्यूज में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के बैनुल क़ौमी एडवाइजरी बोर्ड का पहला इजलास अथॉरिटी के कलील और तवील मुद्दती लाहेअमल इक़दामात पर अब तक की पेशरफ्त और सीरत तय्यबा के पहलुओं को निसाब में शामिल करने पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी तरजीही बुनियादों पर सीरत तय्यबा के अमली ज़िंदगी पर इत्तलाक में मुआवनत करेगी। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने EVM के हवाले से बाज़ TV चैनल्स पर चलने वाली खबरों की तरतीब कर दी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर इलेक्शन कराने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन को EVM की खरीदारी में सहूलत फराहम करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत देने से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क किए कि अगर आज क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करार दे दिया गया तो कल को आवाम से हाथ हो गया तो किसे पकड़ेंगे? आवाम से धोखा हो गया तो स्टेट बैंक के दरवाजे टूटेंगे। सानिया सियालकोट केस में मजीद 33 मुल्जिमान का 17 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुल्जिमान को दोबारा 3 जनवरी के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 85 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस खाली न करने पर बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की भी हिदायत जारी कर दी। हाई कोर्ट ने हुक्काम से 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई। उम्मीदवारों ने पोलिंग डे के लिए पोलिंग स्टेशन के सामने इंतखाबी कैंप लगाने शुरू कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में इतवार को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। उम्मीदवार अब इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आज तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मवाद पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गैस की किल्लत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कराची से खैबर तक पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक इंसाफ की नहली के नतीजे में पूरे मुल्क में गैस का बहरान पैदा हुआ। सईद गनी के मुताबिक नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। गैस बहरान, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे। कराची के तमाम 6 अजला में एहतजाजी रैलियां और धरने। लसबेला चौक पर मुजाहिरीन से खिताब में सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नाअहल
वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। नवाब शाह में प्रेस क्लब के बाहर धरने में मुकर्रीरीन ने इंसाफ सरकार पर कड़ी तनकीद की। हैदराबाद जिला काउंसिल के सामने मुजाहरे में जालों की बड़ी तादाद में शिरकत। नवाब शाह, थरपारकर, ठट्ठा, बदीन और जैकबाबाद में भी जाले नमाज जुमा के बाद सड़कों पर निकले। लाहौर में सिटी सदर की हिदायत में मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पंजाब के शहरों ओकाड़ा, सरगोदा, खुशाब में भी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मसाइल हल करने की अपील की। गिलगित बल्तिस्तान और जिला गिजर में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में गैस के शदीद बहरान पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सर्दियों में सुबह, दोपहर और शाम को घरों को गैस देने का हुकूमती वादा भी झूठ निकला। हुकूमत ने वादा किया था कि घरेलू सार्फिन को कम अज कम 3 औकात गैस फराहम होगी, लेकिन ये भी ना हो सका। हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के नतीजे में आवाम खाना पकाने से महरूम, बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर। इमरान नियाजी की नाअहली और करप्शन की वजह से आज पूरे पाकिस्तान से गैस गायब है। अहल हुकूमत होती तो बर वक्त गैस खरीदती, निज़ाम में गुंजाइश मौजूद थी। रवां हफ्ते महंगाई का पारा 19% की सतह अबूर कर गया। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। माहाना 17,000 तक कमाने वालों के लिए महंगाई 21% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। बिजली, दालें, लकड़ी महंगी होगी। रवां हफ्ते बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 पैसे का इजाफा हुआ। दाल मसूर 7 रुपये 98 पैसे इजाफे के साथ 194 से बढ़कर 202 रुपये 20 पैसे की फ़ी किलो हो गई। गरम मसाला की कीमत फ़ी किलो 3 रुपये 17 पैसे से बढ़ गई। लकड़ी की फ़ी मन कीमत में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आलू 8 रुपये 74 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले इंसानी अलमिया पर गौर और इसके तदारुक के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास। तंजीम के 57 में से 55 मेंबर ममालिक, 5 मुबस्सिर मेंबरान, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मालियाती इदारों और दुनिया के अहम ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब रुकन ममालिक की तवज्जो मबजूल करवाना है। एक नुकाती एजेंडा है और वो एजेंडा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम, अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो जन्म ले सकता है, उससे हम अपने आप को, अफगानिस्तान को, इस खित्ते को और दुनिया को महफूज कैसे करें। इजलास में तंजीम के 57 में से 55 मेंबर ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है। शाम रुकनियत की मुअत्तली और अफगानिस्तान की मौजूद हुकूमत को तस्लीम न होने की वजह से दावत नहीं दी गई, लेकिन तालिबान का एक वफद इजलास में शिरकत करके बराह रास्त मगर गैर रस्मी मुलाकातों में अफगानिस्तान को दरपेश मसाइल, मुश्किलात और अपने नुक्ता नजर से आगाह करेगा। तंजीम के रुकन ममालिक के अलावा 5 मुबस्सिर मेंबरान, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मालियाती इदारों और दुनिया के अहम ममालिक को भी दावत दी गई है। अफगानिस्तान पर इस्लामाबाद में ये होने वाला तंजीम का दूसरा इजलास है। पहला इजलास 41 साल पहले जनवरी 1980 में हुआ था, जिसमें मसला अफगानिस्तान को पुरअमन तरीके से हल करने का अहद किया गया था। प्रोडक्शन टीम के साथ सरदार शिराज खान, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको कोरोना के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से अपडेट करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,870 हो गई है, जबकि 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 357 नए केस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना से मुतासिरीन की मजमूई तादाद 12,90,849 तक पहुँच चुकी है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,903 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.74% रही।
कराची में ओमिक्रॉन का मुश्तबा मरीज होटल करंतना से भाग गया। 35 साल शख्स बरतानिया से पाकिस्तान आया था। टेस्ट में नए वेरिएंट की तस्दीक हो गई थी। मुतासिरा शख्स को करंतना के लिए शाहराह फैसल के होटल में मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी हसार तोड़कर भाग निकला। इससे पहले 38 अफराद के करंतना से भागने का भी इंकशाफ हुआ। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में 23 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 तक, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा के तातीलात 3 जनवरी 12 जनवरी, पहाड़ी इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगे। अदालती हुक्म के बाद पंजाब में 23 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने अपने ट्वीट में छुट्टियों के हवाले से तस्दीक भी कर दी। उधर NCOC के ऐलान के बाद वफाकी निजामत तालीमात ने 3 से 9 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC के मुताबिक फैसला तालीमी इदारों में से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। इत्तलाक शदीद सर्दी वाले इलाकों पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी NCOC के फैसले की रोशनी में सूबे के तालीमी इदारों में मौसम सरमा तातीलात का ऐलान कर दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और शौकत खानम कैंसर अस्पताल में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुदस्सर कामरान और डायरेक्टर मार्केटिंग शौकत खानम तारिक आजम ने MOU पर साइन किए। लाहौर से मजीद बताएंगे मियां इम्तियाज। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल में तजर्बात और मालूमात के तबादले के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुदस्सर कामरान ने कहा, दोनों इदारों के इश्तराक से नौजवान नस्ल को मुफीद तजर्बात मुयस्सर आएंगे। MOU के जरिए से हमारे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल शौकत खानम, जो मुल्क का एक मुस्तनद इदारा है, उसके साथ होगी। डायरेक्टर मार्केटिंग शौकत खानम तारिक आजम ने कहा, तलबा व तालबात को कैंसर से बचाव और तशखीस से मुतालिक आगाही में मदद मिलेगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के हेल्थ केयर के सिलसिले में जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एजुकेशन, तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिकली उनको प्रोवाइड कर सके ग्राउंड्स के, वो आके कुछ सीख सकें, काम कर सकें। तकरीब में यूसुफ सिद्दीक, एहतशाम आमिर, हसीब खान, अहमद कालू, सना शहरियार, रोनिका विल्बन विल्सन, मिस अरहम नजीब और मसरूर लोधी ने शिरकत की। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ मियां इम्तियाज अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। रैकोडिक के मामले पर बलोचिस्तान असम्बली के हालिया इजलास में अरकान असम्बली ने शदीद तशवीश का इजहार किया था। इनकी तशवीश की रोशनी में असम्बली ने 16 रुकनी कमेटी कायम की है। अरकान असम्बली को रैकोडिक पर तशवीश क्यों थी और कमेटी क्या काम करेगी, बता रहे हैं कोयटा से असमत अमान समलानी आपने इस रिपोर्ट में। जिला चागी में तांबे और सोने की ज़खायर के मंसूबे से मुतल्लिक बलूचिस्तान असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल 16 रुकनी खसूसी कमेटी का क़याम। कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान शामिल हैं। खसूसी कमेटी का क़याम बलूचिस्तान असम्बली के आलिया इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की जानिब से तशवीश के इजहार के बायस कायम किया गया। अरकान असम्बली ने रैकोडिक मुआहदे पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया था। इन्होंने मौजूदा मुआहदे पर कमेटी के क़याम का मुतालबा किया था। अरकान असम्बली के मुतालबे पर कायम की जाने वाली कमेटी के अरकान रैकोडिक से मुतल्लिका हुकूमती इदारों से राब्ते करेंगे। राब्तों के बाद वो मनसूबे और मौजूदा मुआहदे से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। असमत अमान सुमलानी, न्यू कोयटा। फैसलाबाद का NA 110 गंदगी और गलाजत की आमाजगा बन गया। जगह जगह उबलते गटर, जा बजा बिखरा कचरा मकीनों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। यह है फैसलाबाद का रहमत टाउन। हुक्मरान जमात के MNA राजा रियाज का हल्का इंतखाब। उबलते गटर और गंदगी के ढेर इलाका मकीनों की हालत जार और मुंतखब नुमाइंदे की कारकर्दगी बता रहे हैं। जरासीम फैलते बच्चे बीमार होंगे, अंदर बो आती है, नहीं बैठ के खाना भी नहीं खाना मुश्किल हो जाता साढ़े वास्ते। जी गटरा का पानी है, इन्होंने मच्छर पैदा हो रहे हैं, पानी निकलता रहता, रिसीवर सही नहीं है, साढ़े गटर आए दिन बंद होंगे। साढ़े बाजार ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਖਰਾਬ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ बाजार दे विच पानी है, बहुत बुरे हाल है साडे। इलाका मकीनों का कहना है कि राजा रियाज इलेक्शन के बाद इस हल्का की जानब कभी ना पलटे। गंदगी, मक्खी मच्छरों की बहुतायत से बच्चे बड़े बीमारियों में मुब्तला हो गए। पानी इत्थे मसाला गटर का कोई इंतजाम नहीं हैगा, उछल रहा, ढक्कन टुटे, मसाला कोई इत्थे नहीं हैगा। साडे नाल मरदसा वा बच्चियां दा मेन मरकज,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। यही नहीं, रहमत टाउन, मोहल्ला उस्मान गनी, फरूखाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अहले इलाका के मुताबिक अब जो भी इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम करेगा वोट भी उसी को मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। कराची में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का 8 साल बाद फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा में गिरफ्तार सियासी जमात के 3 मुलजिमान को 57 साल 6 माह कैद का हुक्म दिया। मुलजिमान में अहमद खान उर्फ पप्पू कश्मीरी, अमजद हुसैन और अय्याज सवाती शामिल हैं। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुजरिम रहीम सवाती को 50 बरस कैद और इसके बेटे इमरान सवाती को 7 बरस 6 माह कैद का हुक्म दिया है। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में लेडीज सोशल वर्कर को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। गजनफर के कब्जे से आला कातिल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने 14 दिसंबर की सुबह पैदर पे वार करके 25 साला सबा को कत्ल किया था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूला सबा ने मोहल्ले में एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई थी और लोगों के काम भी करती थी। लोग इसकी तारीफें करते थे जिसकी वजह से जलन होती थी। इसी जलन की वजह से कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मंडी बहाउद्दीन में शादी का घर मातम कदा में तब्दील हो गया। मेहंदी लेकर जाने वाले अफराद को तेज रफ्तार बेकाबू मुसाफिर कोच ने टाहली अड्डा कादराबाद के करीब कुचल दिया, जिसकी जख्म में आकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद 3 जख्मी भी दम तोड़ गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8 हो गई है। अलमनाक हादसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद जहीर खान से। जी जहीर खान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात टाली अड्डा के करीब पेश आया, जहां ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 3 जख्मी मजीद जान बहक हो चुके हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 8 चुकी है, जबकि 8 शदीद जख्मी हैं और लाशों को फालिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ बताता चलूं कि शादी के घर में यकदम 8 जनाजे पहुंचने में करहम बरपा हो गया और खुशियों भरा घर चंद मिनटों में मातम कदा बन गया। इस अफसोसनाक हादसा पर आंख अखबार है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि मरने वाले दुल्हा के करीबी अजीज, इनमें अलाबख्श, मोहसन, अल्लाह दीता, अदनान और अब्दुल्ला वगैरह शामिल हैं, जबकि जख्मियों में अशरफ, मदर, इजाज, अमजद, असामा, मोहम्मद अयार, उस्मान, कासम वगैरह बताए जा रहे हैं। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। इस हवाले से आगाह कर रहे थे जहीर खान, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, शुमाली बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। धीरबाला में सख्त सर्दी के दौरान मुकामी लोग जहां सर्दी से बचने के लिए दीगर लवाजमात इस्तेमाल करते हैं, वहीं निशास्ते का हलवा भी बहुत मशहूर है। दोस्त मोहम्मद बड़े एहतमाम से ये हलवा तैयार करता है, खाने वाले भी बड़े शौक से खाते हैं। देखते हैं शीरीन हजरत की ये रिपोर्ट। धीरबाला में दोस्त मोहम्मद का बनाया हुआ निशास्ते का हलवा बहुत मशहूर है। हलवा बहुत खुश जायका और सर्दियों में जिस्म को हिद्दत देता है। मुकामी दोस्त मोहम्मद का हलवा खाने के लिए सर्द मौसम का इंतजार करते हैं। इधर भी लोग खाते हैं और ये पार्सल भी करते हैं, बाहर पिशावर, तेमलगरा, ये मौजाफयातों को भी ले जाता है। लोगों का कहना है निशास्ते का हलवा सिर्फ मुकामी लोग ही नहीं, दूर दराज से भी खाने के लिए आते हैं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के लिए ये नाश्ता बना रहा है ये बंदा। लोग बड़े शौक से खाते हैं और लोग इधर उधर से आते हैं, इधर हलवा खाते हैं। दोस्त मोहम्मद कहता है इसका हलवा सर्दियों की सौगात है, लोग इसका इंतजार करते हैं। खरीदने के लिए बहुत लोग 50-100 लोग इधर आते हैं, ये 20 रुपये का हलवा खाता है। सर्दियों में दोस्त मोहम्मद की दुकान पर रात तक हलवा खाने के शौकीनों का रश रहता है। लोग खूब मजे ले लेकर खाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ शीरीन हजरत, न्यू न्यूज़, धीरबाला। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुदइरादियत पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान ने अवाम के हक़ खुदइरादियत का आलमी एहसास के उन्वान से करारदाद पेश की। ये करारदाद गैर मुल्की कब्जे के तहत लोगों के हक़ खुदइरादियत की हिमायत करती है। 72 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। भारत के ज़ेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भी करारदाद के ज़ुमरे में शामिल हैं। इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर करारदाद मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है।
जाती उम्रा में खुशियों के डेरे। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का वलीमा, रिश्तेदारों और करीबी अफराद शरीक हुए, जबकि सियासी शख्सियात को मदऊ नहीं किया गया। मरियम नवाज ने मेहमानों की खुशामदीद का, जबकि मरियम नवाज वलीमे में भी मरकज़े निगाह बनी रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शरीक हुए।